अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में बात करने वाले हैं कि असेंबली लैंग्वेज में हम वाइल लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, कह लें कि रिपीट लूप भी इसे कहा जा सकता है। देखें, वो कहता है जी वाइल कंडीशन डू स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी कि वाइल यानी वाइल के अंदर आप कंडीशन लगाओ और स्टेटमेंट यानी जो आप करवाना चाहते हो उससे डू करवा लो, ठीक है। और ये उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ठीक है। ये कहने का मतलब, और ये आपको यहाँ पे एल्गोरिथम के मुताबिक, फ्लो चार्ट के मुताबिक भी आपको दिखाया गया है, ठीक है जी। आगे वो कहता है जी हमारा कोड आ जाता है। ये चीज़ आप सारी सी प्लस प्लस में पढ़ के है, तो मैं डायरेक्ट कोड में इसी वजह से जा रहा हूँ। तो सिंपल ही होगा, टेंशन नहीं लेना। वो कहता है राइट सम कोड टू काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन एन इनपुट लाइन। यानी कि हमने एक लाइन लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये जैसे यही लाइन लिखी हुई है, तो हमारा आपको पता है रीडर कैसे, मतलब हमारा कंप्यूटर कैसे पढ़ता है। ऐसे एक लाइन आती जाती है, स्टूडेंट्स आगे बढ़ती जाती है, सारे लेटर वो रीड करता जाता है, ऐसे होता है। तो देखें, हमने वही काम करना है, एक लाइन लिखी हुई है उसको रीड करना है अनटिल वो लाइन ख़त्म हो जाए, जब तक, ठीक है। अब वो कहता है जी यानी कि इस डाट तक मैं पहुंच जाऊं। उसने कोड लिखा, देखें उसने क्या किया जी, डी एक्स कामा ज़ीरो, डी एक्स रजिस्टर को इस्तेमाल किया। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन द केस ऑफ वाइल लूप आप डी एक्स रजिस्टर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। समझ आ रही है ना, डी एक्स रजिस्टर का इस्तेमाल करोगे इन द केस ऑफ वाइल लूप। और इन द केस ऑफ फॉर लूप आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे जी, आप सी एक्स रजिस्टर का इस्तेमाल करोगे। ये चीज़ याद रखनी है। तो उसने डी एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखा। इसका मतलब पता क्या है, ज़ीरो के इक्वल रखने का मतलब है ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से। वो कहता है उसने यूज़र से इनपुट ले ली कि तुम कितने लेटर पढ़ना चाहते हो, यानी कि तुम काउंट तक पढ़ना चाहते हो, इनपुट लाइन तक पढ़ना चाहते हो। ये ऐसे ही है जैसे कह लें कि हम अगर कुरान मजीद किसी ने अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड किया हो, तो हम क्या बताते हैं उस जब हमें मतलब समझ ना आ रहा हो, पढ़ना ना आ रहा हो, तो हम अरबी से किसी मोज़न से पढ़वाते हैं, तो वो आगे से पढ़ते हैं और उनको बताया जाता है बाय कोडिंग कि इतना आपने इसको स्टडी करना है इस आयत तक, ठीक है। तो अल्लाह रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक चीज़ की। अल्लाह मुआफ़ करे अगर कोई हमसे गलती हो गई हो। तो देखिए, अब हमने यूज़र से पूछा कि तुम कितना मतलब स्टडी करना चाहते हो। अब आगे वाइल लूप, ये लिखना नहीं है, ये बस उसने कंडीशन का मतलब, ये फार लूप का जैसे हमने नाम रखा था टॉप, यहाँ पे उसने वाइल रख दिया। आप वाइल की जगह कुछ भी रख सकते हो। उसने पता क्या किया, उसने एग्जीक्यूशन करवाया कि वो, अब जूं जूं स्टूडेंट्स देखें, जूं जूं यहाँ पे लाइन स्टडी करने की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रही है। राइट सम कोड टू काउंट द नंबर ऑफ करेक्टर्स, यानी हमने नंबर काउंट करने हैं, कितने करेक्टर हैं लाइन में, ठीक है। हमने काउंट करने हैं, ना कि लाइन लिखनी है या पढ़नी है। मुझे समझ आ गया इस चीज़ की, ठीक है। तो वो देखिए, सबसे पहले इसने पता क्या किया, यूज़र से लिया इनपुट। तो यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन हुई है, जिसकी वजह से वो इनपुट मतलब कि उसे मिल गई है, जो कि एल में सेव हो गया। उसने फिर पता क्या किया है, एल को कैरी जी रिटर्न से कंपेयर किया। कैरी जी रिटर्न पता क्या होता है, ये लास्ट, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये लाइन है ना, इसका कैरी जी रिटर्न पता है कहाँ पे होगा, यहाँ पे आके डॉट के आगे, जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही होगी। तो लिहाजा उसने बोला है कि अगर ये जंप इक्वल, यानी कि ये इक्वल आ जाता है, यानी कंपेयर करने से ए एल हमारा कैरिज रिटर्न के इक्वल आ जाता है, यानी कि वो लाइन के अख्ताम तक पहुंच चुका है, तो तुम क्या करो जी, एंड वाइल पे जंप कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो डी एक्स में एक इंक्रीमेंट करो, मतलब कि तुम नेक्स्ट वर्ड पे आगे बढ़ो। यानी कि अगर मैं इनपुट पे था, तो मुझे आगे एक कदम बढ़ा दो, यानी कि एल के करीब पहुंचा दो, फिर मैं लाइन को पढ़ूंगा, जब तक यहाँ पे आ नहीं जाता ये कोड चलता रहेगा। फिर उसने नीचे लिख दिया जंप वाइल, यानी वाइल पे वापस चले जाओ। यही कोड ऐसे चलता चलता हमें लास्ट पॉइंट तक पहुंचाएगा। समझ आ रही है ना। तो अब हम इस कोड को ज़रा रन करके देखते हैं एमुलेटर पे, आपको समझ भी आए सही तरीके से। अभी मैं जानता हूँ आपको ज़्यादातर बच्चों को कोई समझ नहीं आई। एग्ज़िट को एज इट एज़ रहने देते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, हमें ये पता हमें अपना डी एक्स रजिस्टर ज़ीरो से स्टार्ट करवाना है, डी एक्स रजिस्टर ज़ीरो से, क्योंकि ये वहीं से रीडिंग स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब मुझे इनपुट चाहिए कि मतलब हम क्या कितने लेटर काउंट करना चाहते हैं। मूव ए एच कामा नाइन। तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन वन। तो ये फंक्शन वन कॉल हो गया। अब आपको पता है इसकी एग्जीक्यूशन हमने किस में जाकर करवानी है, अपनी लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, हम वाइल लूप के नाम से रख लेते हैं, वाइल लूप के नाम से ही रख लेते हैं, वाइल रेशो, ठीक है। मैंने वाइल के नाम से ही रख लिया है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं। वाइल के अंदर हम हमने क्या चाहिए, देखें वाइल के अंदर इसकी पहले एग्जीक्यूशन होगी इन 21h, यानी यूज़र से इनपुट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, सी एम पी कंपेयर, अपने ए एल को
कैरिज रिटर्न के साथ क्या हम मतलब कि लाइन के अख्ताम तक पहुंच चुके हुए हैं। ठीक है, हम ये कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल आ जाता है, जंप इक्वल लिखते हैं, यानी कि जंप कर जो इफ़ इक्वल, इसका ये मतलब होता है जंप इफ़ इक्वल, यानी कि अगर ये इक्वल है तो जंप कर जो कहाँ पे, एग्जिट पे। एग्जिट की बॉडी के आगे आपको पता है कौन सा कोड लिखा हुआ है, एग्जिट टू डास का। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि वो कंपेयर करता तो एल कैरिज रिटर्न के इक्वल नहीं आता, तो फिर पता क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट होगा हमारे डीएक्स में। ठीक है, डीएक्स में इंक्रीमेंट हो गया, ज़ीरो की बजाय वो वन हो गया, यहाँ पे ज़ीरो की बजाय वन आ गया। तो फिर आगे क्या करेगा जी, दोबारा जंप करके वापस जाएगा, ये अनकंडीशनल। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखें फॉर एग्जांपल, जंप भी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे हमारे पास जंप काम आ रहा है, लेकिन फॉर लूप में हमारे पास यहाँ पे लूप काम आ रहा था। हम यहाँ पे लूप लिखते थे तो वो समझ जाता था कि ये लूप चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जंप आ रहा है, यानी कि जंप जो ही करेगा ये वापस उसी में वापस चला जाएगा वाइल में। अभी मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ। वाइल लूप में हम कंडीशन के मुताबिक लूप चला सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में हम ये लूप के मुताबिक चलाते हैं, मतलब हम एक ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि उस वक्त तक लूप चलता रहता है जब तक हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया जी, क्या है, वाइल जंप वाइल। अब देखिए होगा क्या स्टूडेंट्स, से जब तक हमारा कैरिज रिटर्न के बराबर एल नहीं ना आ जाता, उस वक्त तक ना हमारा जो मतलब कि डीएक्स है उसमें इंक्रीमेंट नहीं रुकेगा, मतलब ये इस बॉडी से बाहर ही नहीं जा सकेगा, ये इसी में बार बार वापस आएगा और जंप करके यहीं पे वापस आता जाएगा आता जाएगा। तो देखो मैं रन करवा के आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। रन एंड रन। अब इसमें मैंने पहले टी पुट किया, ये अब मुझसे लिखवाता जाएगा, क्योंकि ये बार बार अब इन्फिनिट टाइम्स वाला चलने वाला हमने लिख दिया है। अब ये रुका क्यों है, हम देखते हैं रुका क्यों है जी। क्योंकि मैंने एक ऐसा लेटर पुट किया है जो इसके इंक्रीमेंट से बाहर हो गया। ठीक है, समझ आ रही है। फिर से एक दफ़ा रन करके देखते हैं, एक दफ़ा फिर से रन करके देखते हैं जी। तो भाई इसे रन करो, हाँ दोबारा से बिल्कुल, तो ये रन हो गया। यहीं से मैंने ये लेटर पुट किया था तो ये स्टॉप हुआ था। यार ये अच्छा 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 स्टूडेंट्स, मैं एंटर कर रहा हूँ ना, जो एंटर करता हूँ तो आगे चला जाता है, इस वजह से स्टॉप होता है। अब ये हमने इन्फानाइट टाइम्स चलने वाला लूप बना दिया, इन्फानाइट टाइम्स। तो बस इतना इतना सा ये देख लें, क्वेश्चन था और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस आप वैसे ही इसको सर पे लेके बैठे हुए हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अभी इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।